प्रिय लड़कियों, मैं जो तुम्हें समझाना आया हूँ उसे ध्यान से समझना, क्योंकि जो भी बात मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ये कम से कम 50 से ऊपर महिलाओं की समस्याओं को सुन के मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये वो महिलाएं जिनकी शादी रिसेंट में हुई, 2-3 साल हुए हैं, 5 साल 10 साल, ये जिनके अभी 6 महीने भी हुए। कुल मिला के मैंने सब की सुन के तुम्हें जागरूक कर रहा हूँ। और इन सब की एक ही समस्या थी, सबकी एक ही समस्या, विवाह से पहले ना लड़के को जान पाए, ना सोच पाए इतना, और परिवार की बातों में आ गए, या कहीं कहीं तो लव मैरिज हुई, लड़के की बातों में आ गए। देखिए, सबसे पहले मैं सलाह देता हूं, कभी भी विवाह करो अपनी बुद्धि का उपयोग बंद मत करो। विवाह तुम्हारा हो रहा है, लड़का खराब, तुम्हारी जिंदगी खराब, ये तुम तक ही सीमित है। परिवार को समस्याएं होती हैं पर तुमसे ज्यादा नहीं। तुम जो सहन करोगी, जो पीड़ा तुम देखोगी, एक समय के बाद वो घर पे बताना भी बंद कर देती हो। क्यों? कहीं मेरे माँ बाप परेशान ना हो। तो जो भी मैं बता रहा हूं प्लीज फ्रेंड के नजरिए से सुन जरूर लेना, ठीक है? अपना भाई समझना मुझे या कुछ भी, बस ध्यान से सुनना, क्योंकि जितने लोग इसे देखेंगे, खास करके लड़कियां, आगे जीवन में विवाह करने से पहले ये विचार जरूर लेके आएंगे। जो लड़कियां मुझसे बताती हैं, सबसे पहली समस्या, हमारा पति गे है, हमारा पति कुछ कर नहीं पाता, हमारे पति ये दिक्कत है, फिजिकल प्रॉब्लम है। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं? सोच के देखिए, घर वालों ने रिश्ता तय किया, अब आप लड़के से थोड़ी ना पूछेंगे ये क्या है, पर कुछ बातें होती हैं, ठीक है? उस तरीके होते हैं जानने के कि लड़का फिजिकली फिट है या नहीं है। और इस समस्या से जो घटनाएं घटती हैं बहुत पीड़ा देती है। लड़की खुद में गिल्ट फील करने लगती है, कहीं कहीं तो अनसेटिस्फाई रहती है, जिसके कारण वो कहीं और जाएगी तो उसे ताने, घर पे बता नहीं सकती, पति को कहे तो झगड़े। ऐसी ऐसी औरतों ने मुझे वो बातें बताई हैं कि मैं सोच के सुन के दंग रह गया। एक तो लव मैरिज थी, पीछे अपॉइंटमेंट आई थी। सोचो, लव मैरिज में जहां पहले फिजिकल भी हो चुके हैं, वो लड़का शादी के बाद वो योग्य नहीं रहा जो पति होता है, क्योंकि वो दवाइयों का उपयोग करता था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। लड़की अच्छी नौकरी पे थी, प्राइवेट पे थी, पर सैलरी उसकी 15-16 के आसपास थी, इस वजह से उसने शादी कर ली। तो दुनिया का कुछ नहीं पता ये तुमसे मिलने वाले बेनिफिट के लिए कहां तक गिर सकती है, ठीक है? दूसरी समस्या बता रहा हूं, उपाय बाद में बताऊंगा। दूसरी समस्या सबसे बड़ी, लड़के का कहीं और अफेयर होना। ये तो तुम्हें शादी से पहले कुछ दिन बात करने में पता लग जाएगा। लड़के का अफेयर है, इससे जो घटनाएं उत्पन्न होती हैं, पत्नी को समय ना देना, चीट करना, वो रोके या झगड़े तो उसे मारना, फिर घुटन होगी तुम्हें, कर भी क्या सकती हो? घर पे बताओगे, वो बेचारे 2-3 बार कह देंगे, फिर वो भी परेशान। तीसरी समस्या, लड़का नशा करता है। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है उस लड़की से जो शराब से बिल्कुल नफरत करती है। लड़का अगर शादी से पहले ये कह रहा है कि ओकेजनली पी लेता हूं जी, कभी विश्वास ना करें, कभी भी विश्वास ना करें। और कर भी ले, मैं मानता हूं, चलो ओकेजनली, होली दिवाली वाला सिस्टम है उसका, पर बहुत गहराई से समझना, शराब शराब है, वो नहीं छूटती। बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान उसे छोड़ पाएगा, ठीक है? अगर नफरत करती हो शराब से तो वो व्यक्ति का चयन करें जो बिल्कुल भी शराब को न छूता। चौथी सबसे बड़ी समस्या, लड़का अपने माँ का ना हो, मतलब माँ के तो सभी हैं, पर उसकी सोच ये ना हो कि अपनी मम्मी के लिए मैं नौकर लेके आ रहा हूं। यहां तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल झंड हो जाएगी एक तरह से। क्योंकि सोचिए, अगर उसने ये धारणा ये बना रखी है और तुम सोच के आ रही हो नहीं मैं तो वाइफ हूं, तो वो लाइफ खराब कर देगा तुम्हारी। ये मम्मा वो वाले सिस्टम से दूर रहना थोड़ा सा। एक और समस्या, लड़का गुस्सा ज्यादा ना करता हो। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। लड़की जरा सा कुछ कहे तुरंत गुस्सा, हर बात पे गुस्सा, इसको भी ध्यान रखना। और लास्ट में एक बात कहता हूं जिससे आज 99% भारत के युवा पीड़ित है, वो है हस्तमैथुन करने वाला ना हो। उसमें दुनिया की सारी कमियां मिल जाएंगी तुम्हें। लड़के का चयन मतलब जिंदगी का चयन, तुम्हारे लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है? विकल्प बहुत होते हैं बाद में तुम्हारे पास, पर याद रखना, विकल्प जिसे तुम तलाक का समझती हो ना, वो जिंदगी में तुम्हारी भी खराब करेगा। ऐसा नहीं है लड़के का करता है, लड़के का तो पैसा ही तो जाता है, बाकी तो तुम दोनों का बराबर ही है, धब्बा तुम पे भी, धब्बा उन पे भी। तो लड़के का चयन मतलब बहुत गहराई से। अब मैं बताता हूँ क्या क्या परखें। लड़के की ना बातें बता देंगी, जब वो तुमसे बात करे, करियर को लेके कर रहा है, ये छोटे छोटे इश्यूज पर बात कर रहा है, उसका चेहरा, उसका शरीर बता देगा हस्तमैथुन करता नहीं करता।
उसकी बातें बता देंगे, उसका सोचने का नजरिया बता देगा कि ये क्या करता है। लड़का समय नहीं दे रहा है जी, अभी शादी हुई है, बातें हो गई है, रोका हुआ है हमारा, शादी होने वाली है, समय नहीं दे रहा। जिस लड़के की जिंदगी में कोई नहीं होगा, कोई दूसरी लड़की नहीं होगी, वो तुम्हें समय बहुत देगा। उसने तो अपने लिए अरमान जगाए हैं ना भाई, कितनी खुशी होती है शादी होने वाली। अब जो दुखी होगा यार उससे नहीं हो रही यार, वो क्या करेगा, तुम्हें समय नहीं देगा। ठीक है, कहेगा बिजी हूं, अगर व्यस्त भी है पर बाकी का समय एक फोन तो कर ही सकता है। और एक बात, जो शराब नहीं पीता है वो शराब से बहुत नफरत करेगा, नहीं मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे नहीं पसंद ये वगैरह। जो थोड़ा सा भी समर्थन में है ना यार ठीक ही है, पी लेनी चाहिए, मैं नहीं पीता लेकिन मैं गलत नहीं मानता, पी लेनी चाहिए आदमी को, ऐसे से तो दूर ही रहना, ये तो बिच्छू समझो बिल्कुल। तो और रही उसकी बात, जो फिजिकली थोड़ा सा लड़कों में रुचि रखता है, जो गे है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट तो इन्हीं की आ रही है, पत्नियों की भी और पतियों की भी। तो उनसे मेरी सलाह है लड़की को कि लड़के का चयन कैसे करें, गे है या नहीं है। वहाँ पे ना तुम्हें उसका शरीर, चेहरा, आवाज़, बातें, हरकतें सब दिख जाएंगी। अधिकतर ये बहुत भोले भाले से होता है, ये बिल्कुल तुम्हारा स्वरूप होंगे एक तरह से, ये समझिए। देखो मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ, मुझे भी ना दुख होता है, आप यकीन मानिएगा। जब अपॉइंटमेंट आती है तो वो जब दुख सुनाती है ना, रोती है मेरे सामने, बड़ा ऐसा लगता है कि यार पता हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते सिवाय सलाह के। वही किसी के जीवन में हस्तक्षेप थोड़ी कर देंगे, किसी की शादीशुदा जीवन में घुस थोड़े जाएंगे, हम खुद गलत हो जाएंगे कि तीसरा व्यक्ति आया कैसे। खाली सलाह ही तो दे सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। सासों से तंग हैं, जितनी भी लड़कियां सास से तंग हैं, उनके लिए तो एक ही सलाह है कि सबसे पहले आप अपने पति को समझाना शुरू करें कि देखो जी आज ये मुद्दे हुए हैं दोनों, ये माँ या पेट मैं हूं, तुम बता दो कौन गलत है। अगर वो माँ का ही पक्ष लेता तो सिचुएशन उल्टी कर दो कि मम्मी ने ये करा, मैंने ये करा, बताओ कौन गलत है। वो तुम पे उंगली उठाएगा, तुम गलत हो, कहना यही काम से मम्मी ने करा था, तो वो खेलेगा, कहेगा अरे ये कैसे हो गया, आज तो फंस गया। तो देखो होता है माँ के प्रति प्यार, एक इज्जत सम्मान भी होता है, पर उन्हें भी समझा दो कि देखो मैं कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है सिचुएशन तुम ही हैंडल करो घर की जैसी चल रही है, बस ये इतना विवाद ना बढ़ जाए, कभी ये विवाद फिर हम दोनों में हो जाए, हम ही अलग हो जाए, ठीक है। और जब लड़का अरेंज मैरिज में देखो ना, तो सभी को दिखाओ घर में, भाई को तो पहले दिखाओ, उसका नजरिया तेज होगा लड़कों को पहचानने का कि हाँ इसमें ये कमी हो सकती है। बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे व्हाट्सअप कर देना फोटो कि सर ये लड़का है, बता दो, देख के मैं चेहरा देख के बता दूंगा कि क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि भाई बहुत दुखी हैं लोग, बहुत ज्यादा। आगे से जो शादी हो रही है, अब जो शादी हो रही है भाई, अब ना हो कोई दुखी, मैं चाहता हूँ सबका जीवन बहुत सुखमय रहे, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बस अपना ध्यान रखना, और कोई बात हो तो इस व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़ लेना, ध्यान जरूर रखना आप, क्योंकि ये निर्णय इसको हल्के में मत लो, ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, यही तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुमने चाहे कितनी भी कामयाबी ले ली हो, कुछ नहीं हो सकता अगर आपकी गृहस्थी सुखी नहीं है, तो आप अपने वैवाहिक जीवन में सुख नहीं आता। एक लड़की की अपॉइंटमेंट आई थी, मैं जगह नाम नहीं बताता, फिलहाल उसका जो पैकेज था वो 32-33 लाख का था, और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। लड़का जो था वो मम्मा बॉय था, वो उसे बेचारी को बहुत पीड़ित करे। अच्छा लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो घर से ही काम करती थी लैपटॉप पे, माँ को लगे तो बैठी रहती है पूरे दिन, उन्हें क्या पता जो रोटी खा रही है तुम्हारा लड़का, अभी तक लड़का अनएम्प्लॉयड था। जो तुम्हें घर में ये शादी में दहेज मिला है, जो गाड़ी मैंने दी है, जो अब गृहस्थी आगे को चलेगी, मैं उस पर ही काम कर रही हूँ, नहीं उन्हें तो झाड़ू लगवानी है। कभी कभी ये समझ भी नहीं होती है, ठीक है। तो बहुत चीज़ें हैं कि भाई लड़की अगर ध्यान से पहले चेक कर लेना, लड़का सही मिल जाए तो जीवन कभी खराब ना। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, खुशी से रहिए।